अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप, उसकी सेकंड टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कल हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट टाइप डिस्कस की थी। कल हमने प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट टाइप डिस्कस की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे, कल हमने ये वाली टाइप डिस्कस की थी, आज हम ये वाली टाइप डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि प्रेजेंट की पहली टाइप कल डिस्कस की थी, आज हम प्रेजेंट की दूसरी टाइप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उसकी पहचान क्या होती है उर्दू में। उर्दू में जिन फिक्रों के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं वगैरह आता है, उन फिक्रों को कहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। इनकी डिफाइन इंग्लिश में क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इनको हम इंग्लिश में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, यानी कि जारी रहने वाले फिक्रे। जो काम हम मतलब कि जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं उसी टाइम कर रहे हैं, उनको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ और जिस टाइम मैं बोल रही हूँ उस टाइम मैं खाना खा भी रही हूँ, तो ऐसे फिक्र को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। एक्शंस हैपनिंग नाउ, टेम्परेरी एक्शंस। ऐसे एक्शंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में टेम्परेरी होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जिस तरह के प्रेजेंट डेफिनेट में आता था। उसके बाद इज, एम या आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है। सब्जेक्ट के बाद या तो इज लगेगा या फिर एम लगेगा या फिर आर लगेगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती थी, इतना ही लगता था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। जिस तरह वर्ब की फॉर्म होती है वर्क, उसकी फर्स्ट फॉर्म वर्क की वर्क ही है, सेकंड फॉर्म वर्कड और थर्ड फॉर्म भी वर्कड ही होती है। तो हम जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी ना उसके साथ में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है जो स्टार्ट में फिक्र को, जैसे वो है तो इसको ही लिखा है तो ये सब्जेक्ट है। जैसे इज वर्किंग है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया हुआ है। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कौन से फिक्रे होते हैं? ऐसे फिक्रे होते हैं जिसमें जब हम बात कर रहे हों उसी टाइम पे हम वो काम भी कर रहे हों। जैसे कि मैं कहूँ मैं खाना खा रही हूँ, तो जब मैं बोल रही हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ उसके साथ मैं खाना भी खा रही हूँ, तो इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। यानी कि ऐसे एक्शन जो जिस टाइम हम जो उनकी बात कर रहे हैं तो हम उस टाइम उनको हम परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। ऐसे इन किस्म के एक्शंस को, इन किस्म के फिक्रों को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। जिस तरह के वर्ब की आपको वर्ब की तमाम जो फॉर्म होती हैं वो आनी चाहिए। जैसे कि हम वर्क लिखते हैं, वर्क फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की, सेकंड वर्क की वर्कड हो गई, थर्ड भी वर्कड हो गई। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, यानी कि वर्क के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वर्क, उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? वर्क के साथ आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी, तो वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने इस इन फिक्रों में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो पहली फॉर्म होती है उसके साथ हमने आईएनजी लगाना है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमने पहले इससे पढ़ा था टेंस, उसमें सिर्फ हम वर्क ही यूज करते थे, साथ में आईएनजी नहीं लगाना था, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी थी। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह के मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा है वो बाग में काम कर रहा है। ठीक है, बाग की इंग्लिश क्या होती है? गार्डन। ठीक है, वो कर रहा है, इसका मतलब वो लड़का है। अगर कर रही है तो वो लड़की होती है। लड़की के लिए हम यूज करते हैं शी, लड़के के लिए हम यूज करते हैं ही। अब हमने लिख लिया वो ही इज। अब मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के बाद हम इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे। हमेशा ही, शी, इट के साथ इज यूज होता है, तो हमने यहाँ पे इज लगाया, साथ में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, वर्ब के साथ आईएनजी। अगर यहाँ पे होता वो बाग में खेल रहा है, तो हमने खेलने की इंग्लिश क्या थी? प्ले। प्ले के साथ आईएनजी लगाना था तो प्लेइंग बन जाना, फिर यहाँ पे प्लेइंग आना था, लेकिन ये क्या लिखा है? वो बाग में काम कर रहा है, इसलिए हमने लिखा ही इज वर्किंग। आगे इन दी गार्डन, बाग में की इंग्लिश क्या है? इन दी गार्डन, गार्डन में, यानी कि बाग में।
फिर अगर हमने इसको नेगेटिव यानी कि मनफी फिक्रा बनाना है, जिन फिक्रों के में नहीं आता है उन फिक्रों को कहते हैं मनफी फिक्रे, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, अभी नेगेटिव है, नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, बाकी सारा फिक्रा वैसे ही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमने वो ही वैसे ही आ गया, इज वैसे ही आ गया, बस इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी सारा फिक्रा वैसे क्या वैसे ही रहेगा। जिन फिक्रों में नहीं आता उनको मनफी नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उनमें हम क्या करेंगे, बाकी सारा फिक्रा वैसे ही आएगा पॉजिटिव की तरह, बस इसके बाद हम नॉट लगा देंगे। या फिर यहाँ पे अगर दे होगा फिर दे आर नॉट लग जाएगा, अगर यहाँ पे होगा यू होगा तो यू आर नॉट लग जाएगा। यहाँ पे ही था यानी कि वो बाग में काम नहीं कर रहा है, लड़का था, एक ही था, वाहिद था, इसलिए हमने लगाया ही इज नॉट वर्किंग इन दी गार्डन। फिर क्या वो बाग में काम कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे आखिर में सवालिया निशान है, स्टार्ट में क्या है, इसका मतलब एक सवालिया फिक्र है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। जिन फिक्रों के स्टार्ट में क्या आए, आखिर में सवालिया निशान आए, तो इन फिक्रों को हम क्या कहते हैं, सवालिया फिक्रे, क्वेश्चन सेंटेंस या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव टेंस है, अब हम इसमें क्या करेंगे, बाकी सारा फिक्रा वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे पॉजिटिव है। ठीक है, बस इसको हम स्टार्ट पे ले आएंगे। यहाँ पे सारा फिक्रा वैसे का वैसे ही रहा था, फिर सिर्फ हमने इज के बाद नॉट लगाया था नेगेटिव में जहाँ पे नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, बाकी सारा फिक्रा वही है, तो हम क्या करेंगे, हम इज को शुरू में लगा देंगे। ये वाला जो इज है, ये वाला जो इज है, हम इसको शुरू में लगा देंगे, बाकी सारा फिक्रा वैसे ही रहेगा। इज ही वर्किंग इन दी गार्डन, बाकी सारा फिक्रा वैसे ही रहेगा, बस इज को हमने स्टार्ट पे लगा दिया। अब वो फिक्रे जिनमें क्या भी आए और नहीं भी आए, यानी कि बस सवालिया फिक्रे भी हों और मनफी फिक्रे भी हों, नेगेटिव टेंस भी हों, तो हम उनमें क्या करेंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम इज हमने स्टार्ट पे ही लगाना है, जैसे हमने सवालिया फिक्रों में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस उनमें लगाया, इज स्टार्ट पे आ गया। ही नॉट हमने लगाया था, नॉट भी आ गया, वर्किंग, बाकी सारा सेम ही रहेगा। जिसमें क्या और नहीं यूज होगा उसमें हम स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जिस तरह हमने इज लगाया और ही के बाद हमने नॉट लगाया। तो इस तरह ये वाले सारे टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेम इसी तरह ही हमने करने हैं। अब मैं आपको इनके रूल्स का बताऊंगी। रूल्स क्या हैं, इफ द सब्जेक्ट इज ही शी इट और सिंगुलर नाउन देन वी यूज इज एज अ हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ही शी इट जहाँ भी यूज होते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, स्टार्ट में जब भी ही शी इट यूज हो तो हम उनके साथ हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, जहाँ भी ही शी इट यूज हो सब्जेक्ट के तौर पर फिक्रे के स्टार्ट में, या फिर सिंगुलर नाउन यानी कि कोई भी वाहिद लफ्ज, जिस तरह बॉय अकेला एक लड़का या अकेली एक लड़की, ठीक है ना, तो उसके साथ हम इज इस्तेमाल करेंगे। इफ द सब्जेक्ट इज वी आर यू और एनी प्लूरल नाउन यानी कि कोई भी जमा वाला फिक्रा, वहाँ पे बॉय था, यहाँ पे बॉयज या गर्ल्स, बहुत सारे लड़के या बहुत सारी लड़कियाँ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो, फिक्रे के स्टार्ट पे बॉयज या गर्ल्स इस्तेमाल हो रहा हो, या कोई भी ऐसा फिक्रा है जिसके साथ एस यूज हो रहा हो या प्लूरल हो, तो उसके साथ हम आर यूज करेंगे। इसी तरह वी यू दे के साथ जहाँ भी वो आएंगे फिक्रे के स्टार्ट में सब्जेक्ट के तौर पर, उसके साथ हम आर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हम आर, और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज इस्तेमाल करते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज आई, अगर सब्जेक्ट आई हो, ठीक है ना, कहीं भी फिक्र के स्टार्ट में सब्जेक्ट पे के तौर पर आई यूज हो रहा है, ठीक है, फिर हम क्या यूज करेंगे, फिर हम एम, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ठीक है ना, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। सिंपल वर्ड्स में आपको मैं इसकी समरी बताऊं कि हम ही शीट के साथ और किसी भी वाहिद चीज़ के साथ इज का इस्तेमाल करेंगे, और हम वी यू दे के साथ और कोई भी चीज़ जो जमा में हो इसके साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ भी आई आएगा वहाँ हम आई के साथ एम इस्तेमाल करेंगे। ये रूल्स हैं, आपने अच्छे तरीके से याद करने, इसी के मुताबिक आगे वाले सारे टेंस होंगे। अब जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हम टेंस बनाना सीखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव टेंस है, ठीक है। पॉजिटिव टेंस वो होते हैं जिनमें ना ही हम नहीं का इस्तेमाल होता है, या ना ही नहीं का लफ्ज़ आता है और ना ही क्या का लफ्ज़ आता है, ठीक है ना। इनके सिंपल फिक्रे होते हैं, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, इसके अंदर ना तो नहीं आया है ना ही इसके शुरू में क्या आया है, इनके पॉजिटिव टेंस है। इसके लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बताया है, ये रूल्स हैं ये वाले, ये आपने याद करने, इसी के मुताबिक ये सारे टेंस होंगे। अभी हम पढ़ के हटे हैं कि हमेशा ही शी इट के साथ इज इस्तेमाल होता है, आई के साथ एम, वी यू दे और कोई भी प्लूरल नाउन के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है ना, अगर सब्जेक्ट ही शी इट हो तो उसके साथ हम इजी लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट ये वाली चीज़ आई हो तो उसके साथ हम एम लगाएंगे इसमें से। अगर सब्जेक्ट ये वाली चीज़ वी हो, यू हो, दे हो, या फिर प्लूरल नाउन हो जैसे कि बॉयज़ गर्ल्स, तो उसके साथ हम इनमें से ना, इन तीनों में से आर लगाएंगे, यानी कि हम इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लगाएंगे।
पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम या फिर आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, जिस तरह हमने लगाया था वर्क के साथ आईएनजी वर्किंग बन गया था प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब हम फिक्रा बनाते हैं एग्जाम्पल में, पॉजिटिव टेंस है, इनके सिंपल फिक्रे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, तो हमने क्या लिखा आई एम वर्किंग, ठीक है ना, क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये इस रूल के मुताबिक सब्जेक्ट हो गया, प्लस आई के साथ मैंने बताया था हमेशा एम लगता है, तो इसमें से आई के साथ हमने एम लगाया, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी लगाया। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की वर्क, काम की इंग्लिश क्या थी वर्क, वर्क फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो उसके साथ हमने आई एन जी लगा दिया, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी लगा दिया, यानी कि ये क्या हुआ सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब एम लगाया हमने यहाँ से, क्योंकि आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं, प्लस वर्किंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। फिर मैं काम कर रहा हूँ कि इंग्लिश क्या बन गई आई एम वर्किंग। सिमिलरली मैंने बताया था ही शी इट के साथ हमेशा इज इस्तेमाल होता है, इसलिए इन तीनों के साथ इज इस्तेमाल हुआ प्लस वर्किंग, ठीक है ना, ये वाला फिक्रा बन गया। फिर वी यू दे के साथ हमेशा आर इस्तेमाल होता है, इन तीनों के साथ आर इस्तेमाल होगा प्लस वर्किंग, ये पॉजिटिव टेंस हो गए। कि अगर बात हो रही है कि वो काम कर रहा है तो आएगा ही इज वर्किंग, अगर बात हो रही है कि वो काम कर रही है, लड़की की बात हो रही है तो शी इज वर्किंग, अगर काम कर रहा है कोई यहाँ काम हो ये काम हो रहा है तो इट इज वर्किंग, ठीक है। ई शी इट तीनों के साथ इज वर्किंग आएगा, आई के साथ एम वर्किंग आएगा, वो यू दे के साथ आर वर्किंग आएगा, क्योंकि उनके साथ आर इस्तेमाल होता है, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ चुके हैं हम के ही शीट के साथ सिंगुलर इज इस्तेमाल होगा, और वी यू दे के साथ आर इस्तेमाल होगा, और आई के साथ एम, इसी के मुताबिक हमने ये फिक्रे बनाए हैं, ठीक है। और उसके बाद हम नेगेटिव टेंस पढ़ते हैं। नेगेटिव टेंस किसे कहते हैं, नहीं वाले फिक्रे, जिन फिक्रों में नहीं आ रहा हो, जैसे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ सिंपल फिक्रे थे, अब नहीं आ गया ये मैं काम नहीं कर रहा हूँ, जो नहीं वाले फिक्रे होते हैं उनको नेगेटिव टेंस कहते हैं, जिसमें नॉट इस्तेमाल हो या फिर नहीं इस्तेमाल हो। इनके लिए क्या रूल है, इसके लिए ये रूल था, ये रूल सेम यही रहना है, बस फर्क क्या होना है, सब्जेक्ट वैसे ही आएगा जैसे यहाँ पे आया था, ठीक है। इज एम आर के साथ बस हम नॉट लगा देंगे, ठीक है ना, इज एम आर आ रहा है इसके साथ बस हम नॉट लगाएंगे, बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आप इस रूल को अच्छे तरीके से याद कर लें, बस जब नेगेटिव टेंस के लिए रूल यूज होगा तब आपने इज एम के आर के साथ नॉट लगाना है, बाकी सारा का सारा ऐसे ही रहेगा। अब सब्जेक्ट आया, फिर इज एम आर के साथ नॉट लगा दिया, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। मैं काम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे था मैं काम कर रहा हूँ, उसकी फिक्रा ये वाला बन गया, ये लिखा है मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो क्या बन गया आई सेम ऐसे ही आ गया सब्जेक्ट के तौर पर, प्लस एम के साथ सिर्फ हमने नॉट लगाया, नॉट क्यों लगाया, क्योंकि फिक्रे में नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा था, इसलिए हमने सिंपल एम लगाया है। यहाँ पे लिखा है मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब नेगेटिव है, नहीं वाला फिक्रा है, तो हम क्या लिखेंगे आई एम नॉट वर्किंग, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, एम नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्किंग फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आई एन जी आ गया। जैसे कि बताया था ही शीट के साथ हमेशा इज इस्तेमाल होना है, वही आया जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा। अब नाट क्यों लगाया, नाट इसलिए लगाया क्योंकि फिक्रे में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने नाट लगाया। अगर बात हो रही है वो काम नहीं कर रहा है तो हम लगाएंगे ही इज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रही है तो ही शी इज नॉट वर्किंग, ये काम हो रहा है तो फिर ये काम नहीं हो रहा है तो भी इट इज नॉट वर्किंग। अब इज नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ही शीट के साथ इज नॉट और प्लस वर्किंग, ये सारे मनफी फिक्रे होते हैं। फिर वी यू दे के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं, आर के साथ मनफी फिक्रे में जहां भी आए वो काम नहीं कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, तुम काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो हम उनके साथ उन फिक्रों को कैसे बनाएंगे, वी आर नॉट वर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग और दे आर नॉट वर्किंग, यानी कि वी यू दे के साथ हम आर ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी फिक्रा वैसे ही रहेगा। अगर शुरू फिक्रे के शुरू में हम आ रहा है तो वी लगाएंगे, अगर तुम आ रहा है तो यू लगाएंगे, अगर वो आ रहा है तो दे लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे फिक्रे के स्टार्ट में मैं आ रहा था, मैं की इंग्लिश आई होती है तो आई लगा दिया, और मैं आई के साथ हमेशा एम यूज होता है तो हमने एम ही लगाया। नहीं वाला फिक्रा था तो साथ में नॉट लगा दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना था, जैसे कि यहाँ पे लिखा है तो हमने वर्किंग लगा दिया। ये सारे फिक्रे ऐसे ही होने हैं। अब आगे हैं सवालिया फिक्रे। सवालिया फिक्रे वो होते हैं जिसमें शुरू में क्या यूज हो रहा फिक्रे के या फिर सवालिया निशान यूज हो रहा हो, ठीक है। अब जिन फिक्रों में सवाल पूछा जा रहा है, क्या यूज हो रहा है, उनको सवालिया फिक्रे कहते हैं, यानी क्वेश्चन टेंस कहते हैं या फिर इंटेरोगेटिव टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी सारी मतलब स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, बस चेंज क्या होगा कि जिस तरह हम पहले आई के बाद एम लगाते थे, बस एम जो होगा वो शुरू में लग जाएगा।
एम क्या मैं काम कर रहा हूँ, क्या यूज़ हुआ है, सवालिया निशान यूज़ हुआ है, इसलिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब था एम था वो शुरू में लगा दिया, बाकी सारा फिक्रा वैसे ही रहा। ठीक है ना। एम आई वर्किंग, एम क्या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के शुरू में लगाएंगे। जब हम ऐसा फिक्रा जो सवालिया फिक्रा हो तो हम क्या करेंगे, हम क्या मैं काम कर रहा हूँ, हम सब्जेक्ट के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इसी तरह जैसे कि हमने कहा था ही शीट के साथ इज इस्तेमाल होता है, तो इज हम सब्जेक्ट के स्टार्ट में लगाएंगे, इज प्लस वर्किंग। इसी तरह आर जो होगा वो भी सब्जेक्ट के शुरू में लगाएंगे आर, क्योंकि वो यू दे के साथ हम हमेशा आर यूज करते हैं, प्लस वर्किंग। इसका क्या है स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के शुरू में हमने सब्जेक्ट के शुरू में लगाना है हेल्पिंग वर्ब, इज लगा दिया, एम लगा दिया या फिर आर लगा दिया। ठीक है ना। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट के शुरू में लगाना है हमने, प्लस लगाना है हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस हमने उसके साथ आईएनजी लगाना है, प्लस हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट। तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम इज एम आर लगाएंगे। अब अगर आई इस्तेमाल हो रहा है तो हम इज लगाएंगे शुरू में, अगर इस्तेमाल हो रहा है ही शीट तो हम शुरू में लगाएंगे आर, अगर इस्तेमाल हो रहा है वो यू दे तो हम शुरू में क्या लगाएंगे, ही शीट के साथ हम शुरू में इज लगाएंगे, वो यू दे के साथ हम शुरू में आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी। ठीक है ना, उसके साथ आईएनजी, और आखिर में सब ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अब आपको समझ आ गई। ऐसे फिक्रे जिनके जो सवाल या फिक्रे हैं जिसके शुरू में क्या आ रहा हो तो उसमें हम जो इज एम आ रहा है वो शुरू में लिखते हैं, यानी कि शुरू में का मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट है सारे, आई ही शी इट यू दे, हम इन सब्जेक्ट के शुरू में लिखते हैं। एम आई एम इज आर ये सारे इनके शुरू में लिखेंगे। अब मैं आपको फिक्रे बनाना सिखाती हूँ। आपको सब कुछ बता दिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूँ बच्चे कार्टून देख रहे हैं, बच्चे कार्टून देख रहे हैं यूज हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। उनके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के आखिर में, फिक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। ठीक है ना। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, बच्चे की इंग्लिश क्या है चाइल्ड, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा चाइल्ड, फिर हमने बच्चे कार्टून देख रहे हैं तो हमने चाइल्ड है, यानी कि इसका मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। अगर होता बच्चा कार्टून देख रहा है, सिर्फ होता बच्चा कार्टून देख रहा है तो वो उसका मतलब था सिर्फ एक ही बच्चा है जो कार्टून देख रहा है, तो वो वाहिद यानी कि सिंगुलर नाउन था। ठीक है ना। सिंगुलर नाउन के साथ हम इज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे कार्टून देख रहे हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कार्टून देख रहे हैं, तो मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसका मतलब हम चाइल्ड के साथ प्लूरल नाउन है बच्चे, तो यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं तो प्लूरल नाउन है, तो हम उसके साथ हम आर यूज करेंगे। बच्चे कार्टून देख रहे हैं चाइल्ड, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आर, हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखेंगे आर, चाइल्ड आर, हम कार्टून यानी कार्टून की इंग्लिश कार्टून ही होती है, और देख रहे की इंग्लिश क्या होती है वॉचिंग, तो चाइल्ड आर वॉचिंग। वॉचिंग हमने क्यों लिखा, देखना की इंग्लिश होती है वॉच, लेकिन क्योंकि हमने इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब यानी कि जो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसके साथ हमने आईएनजी लगाना है, तो वॉच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वॉच ही है, सेकंड वास्ट है, थर्ड वास्ट है, तो हमने फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब की थी वाच थी उसके साथ आईएनजी लगा दिया, प्लस कार्टून लगा दिया, कार्टून की इंग्लिश कार्टून ही है, चाइल्ड आर वाचिंग कार्टून, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कि सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा, क्योंकि बच्चा एक नहीं था बहुत सारे बच्चे थे इसलिए हमने आर लगा दिया। तो ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब लगाया है हमने। ये क्या है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाया है, आईएनजी लगाया है, प्लस ये वाला क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है,
और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, जो कि स्ट्रक्चर था हमने अभी पढ़ा है, उसी के मुताबिक हमने ये फिक्रा बनाया है, जो कि अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है। वो स्ट्रक्चर कौन सा है, हमने ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था पॉजिटिव टेंस के लिए, कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, या फिर एम आएगा, या फिर आर आएगा। अगर सब्जेक्ट हो आई तो उसके साथ एम आएगा, अगर सब्जेक्ट हो ही शी इट तो उसके साथ इज आएगा, अगर सब्जेक्ट हो वी यू दे या प्लूरल नाउन तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, हम उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमने फिक्रा भी वैसे ही बनाया है। बच्चे कार्टून देख रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया चाइल्ड, बच्चे की इंग्लिश चाइल्ड आ गई, फिर क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाया, बहुत सारे बच्चे था, आर लगा दिया, वाचिंग कार्टून। अब हम इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, बच्चे कार्टून नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये कौन सा फिक्र है नेगेटिव, नेगेटिव टेंस, ये है नेगेटिव टेंस। ये वाला कौन सा था, ये पॉजिटिव था, क्योंकि इसमें नहीं का जिक्र ही नहीं हुआ, ये पॉजिटिव टेंस है, इसमें नहीं का जिक्र कहीं भी नहीं है। बच्चे कार्टून देख रहे हैं, ये है नेगेटिव टेंस, क्योंकि बच्चे कार्टून नहीं, जहां भी नहीं यूज हो तो वो नेगेटिव टेंस होते हैं, नेगेटिव यानी कि मनफी फिक्रे होते हैं। अब ये बच्चे कार्टून नहीं देख रहे हैं, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सिर्फ बाकी सारा का सारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बाकी सारा का सारा ऐसे रहेगा, चाइल्ड, बस हम आर के साथ हम नहीं की जगह पे नहीं का वर्ड यूज हुआ है तो हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, बाकी सारा का सारा वैसे ही रहेगा, फिक्रा बाकी सारा वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये पूरा फिक्रा हो गया। चाइल्ड आर नॉट वाचिंग कार्टून। ठीक है, अब हम इसको अगर सवाल या फिक्रा बनाए तो क्या लिखेंगे, क्या, हम शुरू में क्या, सवाल या फिक्रों में क्या यूज होता है, मनफी फिक्रों में नहीं यूज होता है। ठीक है ना, तो फर्क क्या है, बाकी सारा सेम वैसे ही रहेगा, सिर्फ हम आर के साथ नॉट लगाएंगे नहीं की जगह पे। ठीक है ना, अब क्या यूज हुआ है तो क्या की जगह पे हम क्या करेंगे, क्या बच्चे कार्टून देख रहे हैं, सवालिया निशान आ गया, क्या बच्चे कार्टून देख रहे हैं। अब देखें, ये शुरू में क्या आ गया, ठीक है ना, शुरू में क्या आ गया तो हम इसको कैसे बनाएंगे, जब भी शुरू में क्या आ जाए, मैंने आपको बताया था जब भी शुरू में क्या आ जाए सवाल या फिक्रा हो तो हम इज एम आर को सब्जेक्ट के शुरू में यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के शुरू में हम इज एम आर यूज करेंगे। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ये चीज थी, हमने उसके बाद में आर यूज किया ना, यहाँ पे हम यहाँ पे इसके ये वाली चीज यहाँ पे यूज करेंगे, सब्जेक्ट के शुरू में यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, चाइल्ड, ये वाली जो चीज है ना हम शुरू में यूज करेंगे, आर चाइल्ड वाचिंग कार्टून। तो ये फिक्रा बन गया आर, यानी कि बच्चे क्या की जगह पे हमने आर यूज किया, फिर बाकी सारा फिक्रा वैसे ही बन गया, चाइल्ड वाचिंग कार्टून। यहाँ पे क्या फर्क आया कि सवाल फिक्रा था, हमने सब्जेक्ट के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाया, ये वाला हेल्पिंग वर्ब इसे कहते हैं, ये वाला हेल्पिंग वर्ब है। पॉजिटिव और नेगेटिव टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ये चीज सब्जेक्ट होती है जो शुरू में आता है उसके बाद लगाना है, लेकिन जो सवाल या फिक्रे होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या यूज होता है, उसमें हमने जो है हेल्पिंग वर्ब है वो हमने सब्जेक्ट के शुरू में लगाना है, जैसे कि हमने चाइल्ड से पहले आर लगाया, बाकी सारा का सारा फिक्रा वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट, जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था वो सारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, सबसे पहले हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस किया, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया, उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर करेंगे।